सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। सो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में मेनली बात करने वाले हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि दिव्यांगजन के बारे में। ये वो बच्चे हैं या ये वो पर्सन्स हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है और इनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। तो डिटेल में हम समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। 4.1 में हम डिस्कस करेंगे कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर होता क्या है। 4.2 में हम डिस्कस करेंगे कि डिसेबिलिटी के टाइप्स कितने हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका नेचर क्या है। 4.3 में हम एम और ऑब्जेक्टिव देखेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। 4.4 में हम देखेंगे प्रोफेशनल के वेरियस रोल जो कि परफॉर्म करे जाते हैं CWSN स्टूडेंट्स के लिए। इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आप सब जने जानते हैं कि हम फिज़िकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्पेशल नीडेड स्टूडेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आखिर। देखो, हर एक सिटीज़न के पास राइट टू इक्वालिटी है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी स्पेशल नीडेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इक्वल मौका दिया जाए कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाना और चैप्टर के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व करना स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि CWSN स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके पास अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ होती हैं। सो इनके लिए अलग अलग प्रोग्राम रन करे जाते हैं ताकि ये जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करके खुद भी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा सके। और राइट टू इक्वालिटी के तहत गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको इक्वल मौका दिया जाए। इसीलिए ओलंपिक में भी इनको इक्वल दर्जा दिया जाता है पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक के थ्रू। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी जो है आप देख पा रहे हैं कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, डिस प्लस एबिलिटी। डिस का मतलब होता है सेपरेशन और एबिलिटी का मतलब होता है वर्थ, यानी कि जो आपकी सेपरेशन है वो हो चुकी है आपकी एबिलिटीज़ से। लैक ऑफ एबिलिटी, आपकी बॉडी अलग अलग तरीके के फंक्शंस करती है, अगर उसमें किसी भी तरीके की रुकावट आ जाती है और आप ठीक से वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपको डिसेबिलिटी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान जो कि गाड़ी लेके जा रहा था और एक्सीडेंटली उसका जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो विज़न है यानी कि देखने की जो पावर है वो जा चुकी है। सो अब हम कह सकते हैं कि उस इंसान को विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी और वो इंसान उस पेस उस स्पीड के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं वो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, कुछ डिसेबिलिटी मेंटल डिसेबिलिटी होती हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल होती हैं, कुछ कॉग्निटिव होती हैं, जिनके बारे में हम आगे समझेंगे। सो डिसेबिलिटी की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्पेयरमेंट in terms of functional performance of ability by the individual। सो ये जो डेफिनेशन है ये WHO द्वारा दी गई है, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि जब हमारी बॉडी फंक्शंस में रुकावट आने लग जाती है, लिमिटेशंस लग जाती हैं, उसी को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसा इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपके जो इंटेलेक्ट है यानी कि जो आपका ब्रेन है उसमें जो है प्रॉब्लम होने की वजह से आपको ये डिसेबिलिटी हो गई है। इसमें जो सोशल कांटेक्ट है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस इसमें रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। सो इसमें हम मेनली मेंटल रिटार्डेशन को कवर करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन विच अकर ड्यू टू द डैमेज ऑफ ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में डैमेज होने की वजह से प्रॉब्लम आती है और ये कुछ नोन रीज़न से भी हो सकता है और कुछ अननोन रीज़न से भी हो सकता है। और जनरली ये देखने को मिला है कि ये 18 ईयर्स से पहले होती है और ये भी देखने को मिला है कि जिनका सोशल कांटेक्ट कम होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, वो रिजर्व रहती है, अपने फ्लैट्स में रहती हैं, जिनकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं पाते हैं। सो ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो डिसेबिलिटी है रिलेटेड टू MR वो हमें फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलती है और हर चौथे में से एक घर में आपको जो है ऐसा बच्चा मिल जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। अकॉर्डिंग टू AAMR यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन दे रखी है।
यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि आपका जो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है उसमें कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और डेवलपमेंट पीरियड भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है और वो बच्चा उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जितना बाकी बच्चे कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, सो यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि बच्चा इजीली लर्न नहीं कर पाता है, उसको बैठने में और चेंज करने में पोजीशन बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स भी बहुत लेट करता है, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो एबनॉर्मलिटी जो है उनके चलने में देखने को मिल जाती है, जिस तरीके से वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी हमें पता चल जाता है। सो जो बच्चे हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एग्रेसिवली बिहेव कर देते हैं। उसी के साथ साथ उनके जॉ एरियाज़ में, टीथ में, हेड में, सलाइवेशन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखो जॉ में हो सकता है कि उनका जो जॉ एरिया है वो थोड़ा सा शिफ्टेड हो लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, प्लस उनके टीथ जो है वो प्रॉपरली ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि सलाइवेशन यानी कि लार जो है वो उनके मुंह से निकलती रहती है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ऐसी डिसेबिलिटी जो कि फिजिकली हमें देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो जिसकी वजह से उसको अपना हाथ, अपना टांग या कुछ भी गंवाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको अपना हाथ टांग गंवाना पड़ जाता है। सो यहाँ पर ये जो डिसेबिलिटी है ना, ये आप देख सकते हो, जबकि इससे पहले जब हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करी थी तो वो इतनी ईजिली विजिबल नहीं होती है, लेकिन लोग सफ़र कर रहे होते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है चलने में, भागने में, उठने में, बैठने में, खड़े होने में, और वो वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है उतनी पेस के साथ जितना एक नॉर्मल इंसान कर लेता है। सो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो बाय बर्थ भी हो सकती है, या हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से वो इंसान जो है वो फिजिकल डिसेबल हो गया है। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक मदर हैं या फादर हैं, उनमें से एक को जो है वो पोलियो है, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाए और बच्चे को भी पोलियो हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पोलियो की 2 ड्रॉप ज़रूर लें। और हमने इतने ज़ोरों शोरों से ये कैंपेन जो है वो रन करा है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। सो यहाँ पर फिज़िकल डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी। आखिर डिसेबिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि डिसेबिलिटी हेरिडिटरी है, यानी कि जब पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो गई है। मैंने इससे पहले जो एग्जांपल दिया पोलियो वाला, आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना की वजह से किसी को अपनी टांग या किसी को अपना हाथ गंवाना पड़ रहा है, तो वो भी जो है डिसेबिलिटी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है आपका पोवर्टी, गरीबी की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, अगर आप ढंग से खाना नहीं खाते हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। कभी कभार हमारी इग्नोरेंस की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है, हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं अपने आप को, और हम ऐसे ही फॉर ग्रांटेड तरीके से केमिस्ट से कभी दवाई ले ली, कभी कुछ ले लिया और हमारा इलाज चलता रहता है। जबकि हमें अगर कोई भी बीमारी छोटी सी भी है तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज उनसे अच्छा हमें कोई और गाइड नहीं कर सकता है। और हो सकता है कि हम मेजर प्रॉब्लम से बच जाएं अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड ना करें तो। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ये बेसिकली CWSN स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करा गया है, जो स्पेशल नीडेड स्टूडेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स अ स्पेशल प्रोग्राम इन विच एन इंडिविजुअल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट हिज परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलिटी। यानी कि ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेरिब्रल पैल्सी स्टूडेंट है जो कि चल नहीं सकता है, उसको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। बाकी जो उसकी पूरी बॉडी है वो नॉर्मल है, उसका ब्रेन नॉर्मल है। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि उसके नॉर्मल ब्रेन की वजह से वो पार्टिसिपेट करना चाहता है चेस में, बिकॉज वो ब्रिलियंट है चेस में, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको इक्वल मौका दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। यानी कि फिजिकल एजुकेशन को हमने इस तरीके से अडेप्ट करा है ताकि हमारे साथ स्पेशल स्टूडेंट भी खेल सके और नॉर्मल भी खेल सके।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं जितने भी CWSN स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। नेक्स्ट, उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास जगता है और वो भी सोचते हैं कि मैं भी कुछ जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम, और इससे जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुत पीक पर पहुंच जाती हैं कि उन्हें भी सोसाइटी का पार्ट समझा जा रहा है, उनकी भी वैल्यू है। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, प्लस वो फिजिकली भी फिट हो जाते हैं एंड वो अपना सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं और उनके भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स उनको ऐसा देख के, इतना खुश देख के और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN, अलग अलग प्रोफेशनल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं CWSN स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से सबसे पहले आता है काउंसलर, नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर, नेक्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट। सो अब हम बात करेंगे काउंसलर के बारे में। काउंसलर एक गाइडेंस का काम करते हैं। जब हम स्कूल में थे तो हमारी स्ट्रीम चूज़ करने में हमें काउंसलर ने गाइड करा कि अगर आप ये स्ट्रीम लेंगे तो आपके पास ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। सिमिलरली जो एक CWSN स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली चाहेगा कि उनके साथ भी कोई बात करे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। तो यहाँ पर जो काउंसलर है उनका रोल ये हो जाता है कि वो गाइडेंस का काम करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और उसी के साथ साथ वो उन्हें ट्रेन करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करने में, और वो उन्हें मोटिवेटेड, कैपेबल और स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनको हम OT भी बोलते हैं। सो इनका बेसिकली मतलब ये होता है, ये इंडिविजुअल को फिज़िकल डिसेबिलिटी को कम करने में हेल्प करवाते हैं। यानी कि ये एक्सरसाइजेज़ देते हैं, उनकी एक्सरसाइजेज़ कराते हैं ताकि जितने भी जो CWSN स्टूडेंट हैं जो फिज़िकल डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उनकी डिसेबिलिटी को कम करा जा सके, और वो अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे तो उनको रुकावट फील ना हो। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्राइज टू इम्प्रूव अ डिसेबल्ड चाइल्ड, वो एक डिसेबल्ड चाइल्ड को अच्छा बनाने में हेल्प करता है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो हेल्प करता है डिसेबल स्टूडेंट की मूवमेंट में, स्टेबिलिटी में और बैलेंस बनाने में, और उनकी स्टेबिलिटी और मूवमेंट को इम्प्रूव कराता है थ्रू वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज। इवन ये अलग अलग एक्टिविटीज़ और टेक्निक सजेस्ट करते हैं जैसे मसाज, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसकी मदद से ये लोग अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ रिकवर कर पाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बाउंस बैक करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर। फिज़िकल एजुकेशन टीचर का रोल क्या है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल इम्प्रूवमेंट में। स्पेशली वो ऐसे कोशिश करेंगे कि जिसमें डिसेबल चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, और सेटअप जो होगा वो इस तरीके से होगा, वेन्यू जो होगा वो इस तरीके से होगा जहाँ पर डिसेबल स्टूडेंट्स को जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और पार्टिसिपेट करने में दिक्कत नहीं होगी, और वो इम्प्रूव मटेरियल का यूज़ करते हुए डिसेबल स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में डालने की कोशिश करेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे। तो स्पेशल एजुकेटर जो है वो एक मोटिवेटर का भी काम करेगा, प्लस उसी के साथ साथ वो इन्वॉल्वर का भी काम करेगा, जिससे वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करे अलग अलग स्पोर्ट्स में। और वो कैसे संभव हो पाएगा, जब वो अपना वेन्यू यानी कि अपनी प्लेस और पोजीशंस और मटेरियल इस तरीके से यूज़ करें जिससे जो डिसेबल स्टूडेंट है वो भी इजीली पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट है हमारे स्पेशल एजुकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम इनको शैडो टीचर भी बोलते हैं। ये स्पेशल ध्यान देते हैं स्पेशल बच्चों के ऊपर, बिकॉज ये उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें, हर चीज़ समझते हैं, और उसी के साथ साथ ये अपना करिकुलम भी वैसा ही डिज़ाइन करते हैं ताकि ये बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी मदद कर सकें। नेक्स्ट है स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं बुलवाने में और उनकी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं।